हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अरे वही मैं तो साफ बोलता हूँ, अनसिक्योर है। अनसिक्योर लोन है भैया। अनसिक्योर अनसिक्योर लोन है भैया। अनसिक्योर में हमारा कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, अनसिक्योर में कुछ नहीं कर सकती बैंक, कुछ भी नहीं कर सकती अनसिक्योर के अंदर। लो जी भाई साहब, एजेंट के मुंह से सुन लो। अनसिक्योर लोन है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकती बैंक। सेटलमेंट ही होता है। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। तरीके से बात करते हैं आप। अब भैया पता है क्या है, देखो एक्चुअली मैं बताऊँ बात आपको रही है। हम्म। बैंकिंग लाइन है ना, बैंकिंग लाइन में मेरा फ्रेंड ऑलरेडी काम करता है दिल्ली में। हम्म। है ना, दिल्ली हम्म। धौलाकुआं में ऑलरेडी मेरा फ्रेंड काम करता है। जो आपका ये पूरा पढ़ते हैं ना, एजेंसियां थर्ड पार्टियां पढ़ती है, इन सबकी पूरी नॉलेज है मुझे। हम्म। ये बंदे क्या नाम है, विदाउट ट्रेनिंग में विदाउट डीआरएस सर्टिफिकेट के ऐसे बैठ जाते हैं, फोन पे फोन करते रहते हैं, फलाना ठिकाना, मतलब मैं फिर भी कुछ भी नहीं बोलता। मैंने हम्म। आज छोड़ो कोई बात नहीं। हम्म। अब मैं पता है क्या मानोगे, अब मैं कंप्लेंट इतनी कंप्लेंट डलवा चुका हूँ ना अदर बैंक की, तो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी इंदू बैंक की डाली थी मैंने। इनकी डाल। का थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। अगर एक किस्त करवा दो, कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट मैं डाल दूंगा, जब आपके पास आए मुझे दे देना। भैया बात वो नहीं है, अभी मैं बताऊँ बात आपको। मेरा क्या आप क्लोजिंग यार, मेरा क्या 6 किस्तों तक बहुत ज्यादा समस्या रहती है। देखो आप बोल रहे हो मैं आधा पेमेंट मैं कर दूंगा, कहीं से इधर उधर से अब करवा भैया कर, वो आप कि मेरी सैलरी आएगी तब करवा दूंगा। तो दोस्तों, ये ना इनका टारगेट होता है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जी आधी आप भर दो, आधी मैं भर देता हूँ, आपके पास आ जाए तो दे देना, और नहीं आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखना, अगर ये भाई साहब नहीं भरेंगे ना तो ये पूरी किस्त भर के जाएंगे। ऐसे ही होता है। और ये इसलिए होता है कि इनका टारगेट रह रहा होता है। बहुत सारे बंधु कहते हैं भैया बैंक हमारी पेमेंट क्यों कर रहा है, एजेंसी हमारी पेमेंट क्यों कर रहा है। वो पेमेंट इसलिए कर रहा है ताकि उसे अपना धंधा चालू रखना है, वरना बैंक उसको टर्मिनेट कर देता है कि भाई हम आपके साथ काम नहीं कर रहे। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि 6 EMI नहीं आई। अब ये भाई खुद बोल रहा है कि अगर 6 EMI नहीं आई ना सर, उस तक बहुत डंडा रहता है। तो ये वाकई में ऐसा ही होता है। अगर ये भाई पेमेंट नहीं भरेंगे ना तो ये पेमेंट करके जाएगा। एक हमारे व्यूवर हैं, तो उनकी ना चौथी EMI डाली है बैंक ने, एजेंसी ने। तो आपको इनके प्रेशर में नहीं आना है दोस्तों। पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो साफ मना करो। आप खुद सोचो ना, बंदे पे जिससे 20 लाख का ऑलरेडी डेप्ट चल रहा हो, जिसकी मैं क्या नाम है कंटिन्यू हुई, तो आपसे तो अब लिया है यार मैंने सर, दो मैं महीने आपसे में। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, एक किस्त जब के लिए बोल रहा हूँ, मेरी नहीं नौकरी नहीं की बात है इसलिए यार। समझता हूँ भैया, मैं आपसे बात क्यों करता, आप खुद बताओ। यार मेरी एक किस्त का करवा दो दादा, यार बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी यार, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। कितने मैं बैंक आप में कितने आप बैंक में मैं आधा आधा पेमेंट मैं कर दूंगा, आधा आप कर लो, जब आपके पास आए मुझे कर देना। देखो मैंने तो कोई ऐसा गलत काम मैंने तो किया भी नहीं ना, मैंने कोई पेमेंट पेमेंट लिया, पर फिर भी मेरी ये मजबूरी हो गई कि मुझे करना पड़ेगा। बात जब नौकरी पे आ जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है यार। देखो 10-12 हजार की नौकरी है, पहली बात, दूसरी फिर ये साला सीधा टर्मिनेशन निकालते हैं, दिक्कत ये है ना। अरे भैया आपका कहना सही है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम ऐसे इंडस वालों ने किया, इंडस वालों ने ऐसे बोला भैया मैं आपके पैसे मैं दे देता हूँ। मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया, मैंने कहा भैया पता नहीं मैं दे पाऊँ नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है, देखो मैं जॉबलेस हूँ इस टाइम पे। हम्म। है ना, मैं खुद कैसे मेरा खर्चा चला रहा हूँ इस टाइम पे मुझे पता है भाई। मैं सही भाई है। मेरे पास पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है आपकी बैंक की एग्रीमेंट की, सबकी पड़ी हुई है। वो तो मुझे हम्म। भी पता है, केस में कुछ भी नहीं होगा, 138 लगा सकते हो, वो भी एंड टू एंड बेल हो जाएगी। उसके बाद क्या, सेटलमेंट होना भैया लास्ट में। सेटलमेंट ही आता है भाई, सबसे बड़ी बात है। सेटल दो सेटलमेंट किस्तें वैसे बाउंस होने के बाद फिर सेटलमेंट ही आता है। बैंकिंग लाइन में तो यही भी है, साम दाम दंड में सब चलता है। देखो मैं क्या बताऊँ, ये थोड़ी है कि मैं मोमोज फ्राई करता हूँ भैया, मैं भी ग्राफिक डिजाइनर था किसी टाइम पे। ये तो मैं आप सही काम कैसे का डाला है मैंने। सही बात है। अरे वो बात नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि 2 किस्तों होने के बाद तो खुद ही सेटलमेंट आ जाएगा। तीसरी एमओवी बाउंस होते हैं, फिर हैंड टू हैंड सेटलमेंट वाले, वो कलेक्शन वाले आएंगे, वो सेटलमेंट की बात करेंगे, सीधा सेटलमेंट आता है। सुन रहे हो ना भाई साहब। बहुत सारे बंधु डरते हैं हमारे, जो नए नए डिफ़ॉल्ट करते हैं ना, उनमें बहुत डर होता है भैया फांसी तो नहीं लगा देंगे। कुछ नहीं होता। इवन अगर इन्होंने सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का केस डाल भी दिया ना, तब भी सेटलमेंट ही होती है। अपना ब्रांच आ जाओ, थोड़ा सा मेरा एक एप्लीकेशन ले जाओ, ब्रांच आके वो एप्लीकेशन दिखाएगा, एप्लीकेशन दे जाओ, बस और कुछ नहीं है। और वो मेरी सुबह एक रघु भैया भी कह रहे भैया एप्लीकेशन दे क्या करोगे, एप्लीकेशन लेते ही नहीं। मैंने कहा वो तो भैया हमें ही पता है, बैंक कभी समय नहीं देता, बैंक को हम समय मैंने देते हैं। मैंने मेरे ब्रांच में जैसे बात करी तो मैंने उसको बोल दिया, सर देखो अपनी लोन नहीं है, उनके पास 10 बैंक का लोन है, ठीक है। आप सोचो कि दबाव तो बना के भैया किस लिया, वो तो आप भूल जाओ। आप वो मानोगे नहीं, मैंने सीधा जिस ये बोल दिया, मैंने सर आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती करी जाओगे तो आप वैसे आओगे पीसीआर में, मैं तो सीधा डरपा दिया। सुनो भाई साहब, आपने एजेंट भाई साहब क्या बोल रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा दबाव बनाया ना तो जाओगे आप नॉर्मल और आओगे पीसीआर पे। बिल्कुल सही है भाई साहब। है क्या, देखो ये जो
दबाव बनाते हैं ना, ये गैर कानूनी तरीके से बनाते हैं। तो अगर बैंक कानून को हाथ में लेके कुछ भी रिकवरी करेगा तो यार हमने कौन सी चूड़ियाँ बन रखी हैं, फाड़ दो साले को। भाई अगर मेरे खिलाफ़ वो कंप्लेंट करेगा फाड़ने की तो उसके खिलाफ़ पता नहीं क्या क्या होगा, तो वो नहीं करते। और कोशिश करो कि इनमें ऐसी मार लगाओ कि खून ना निकले। नहीं भैया, आपको मैं बताऊं बात, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैं पिछले 8-9 साल से काम करता हूँ, है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि आप जिससे भी पूछ लोगे ना, हर कोई जानता है यहाँ पे। सही है। मतलब आप कुछ समझते हैं, कैफे वाला इतना पुराना बंदा है तो उसको कौन कौन नहीं जानता होगा। पूरे लॉकडाउन में किसी की दुकान नहीं खुली होगी, पर हमने पूरे लॉकडाउन में दुकान खोली है। कॉन्टेक्ट भी हमारे भी हैं, है ना। अगर मैं लीगल तरीके से आऊँ तो मैं भी कर सकता हूँ काम, वही है। करना चाहूँ तो। और मैं भी ना दूँ तो मेरा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, आप बताओ। सही है। हाँ, मैं नहीं करूँ तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं खुद प्यार प्रेम से मैं, चलो हो जाए तो अच्छी बात है। मैं इतनों को नहीं दे रहा, डीएम को नहीं दे रहा, इंडस को नहीं दे रहा। इंडस वाले बेचारे डीएम सर उनके खुद के हाथ जोड़ के अरे ऊपर करा के चले गए। वही मैं तो साफ बोलता हूँ, अनसिक्योर है। अनसिक्योर लोन है भैया, अनसिक्योर अनसिक्योर लोन है भैया। अनसिक्योर में हमारा कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते, अनसिक्योर में कुछ नहीं कर सकते, बैंक कुछ भी नहीं कर सकती अनसिक्योर के अंदर। मैं आज भी मेरी बात हुई थी इसी बारे में उससे, मैनेजर बोला कि यार नहीं विशाल तू एक बार भाई, एक किस्त है मेरी, हाथ जोड़ के विनती है, एक किस्त निकाल ले भाई, निकाल ले। वैसे निकालू कहाँ से, पैसा है ही नहीं बंदे के पास, कहाँ से करूंगा मैं। मेरे को नहीं पता, तू जेब से भरेगा, मैं तो 30 तारीख को तेरी सैलरी आती भरवाऊंगा। मेरी सैलरी नहीं आया चाहे इतनी, मेरा आप मेरा कैसे भरा सिविल लोगे। मेरा सिविल भैया किसी टाइम पे 800 परसता हम्म। है ना। अब एक बात होता, कोई बंदा इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है, जिसकी सही बात है यार, आईटीआर कोई नहीं चाहता। देखो आजकल सब सिविल के ऊपर सब मेंटेन आईटीआर रखना। अब तो एक ही उपाय है, देखो मैं आपको साफ बताऊं, आप एक बार मेरे से मिलो, फिर मैं आपको बात करते हैं अपन, है ना। मैं आपसे नॉर्मल एक बार अपन दोनों मिलते हैं, बैठ के मिलते हैं, जो हो सकेगी वो मदद मैं कर दूंगा सर मेरी तरफ से। एक किस्त में ना आप मेरे को जैसे आए वैसे वैसे पैसे दे देना, एक किस्त करवा दो यार। तो आप मिलोगे कहाँ पे भैया? अब मैं तो वैशाली बैठता हूँ ज्यादातर। नहीं सर, मैं आपसे भगवान की ये मेरी सर में देख लेना कि आपसे मतलब नॉर्मल बात होगा, कोई ऐसा नहीं है कि वो दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। नॉर्मल बात करके आपका एप्लीकेशन में लिखाएगा, सर बोल देना कि मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकता। आपकी एक किस्त की बात है जो मैं कर दूंगा, जो भी बात होने पर जब वो पैसा होगा ना तब कर दूंगा। आधा पैसा पड़ा है जो मैं कर रहा हूँ, बाकी का होगा तो कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं सही। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मेडिकल इश्यू है, देख लो ये मेरी फाइलें हैं। पहले से पता था मेरे को, और मेरे थी में मेरा अच्छा काम चल रहा था, उसके बाद काम हो गया बंद, अब क्या करूँ मैं। यही पूछोगे ना अंकल जी, फास्ट फूड के बारे में कोई भी बता देगा आपको। और यहाँ तक कि हमारे बगल में खुद पुलिस वाला ही रहता है जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल रखा है, क्या उससे तक पूछ लेना आप, वो खुद बता देगा। सबसे टॉप की दुकान चलती थी भैया अपनी यहाँ पर। वही है ना, वक्त है और कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी बात ये पड़ जाती है। और मुझे अगर 420 करनी होती तो मुझे भी मान लो, अभी भी मैं लेना चाहूँ ना तो कम से कम 18-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं लेके 420 कर सकता हूँ, पर मैं करूंगा क्या, ऐसा करना ही नहीं है अपन को। सही है, चलो ठीक है फिर, है ना। आप एक बार मेरे से मिलो यार, एक बार एक किस्त का करवा दो, 28-30 तारीख तक करवा दो यार। ये मैं भी मतलब आपके वहाँ पे आता हूँ थोड़ा ना, आऊंगा जरूर, पर वेट टाइम इस महीने में जरूर जरूर आ जाऊंगा आपके पास, इस जब महीने मर्जी में आ यार सकता हूँ। लास्ट में दादा एक किस्त करवा दो यार, प्रेशर बन जाएगा यार, मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, मैं और भी काम नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत ये है मेरा साला अपडेट। समझता हूँ भैया, पैसों का ही तो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, यही तो बात है। देखो एक बार मिलो यार, देखो कुछ ना कुछ करते हैं नहीं यार। ठीक है। ये भाई साहब मिल के क्या करेंगे ना, पोते चलाएंगे। तो आपको इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आप चलो इस बार जैसे भी भर दोगे, अगले महीने फिर अगर आपको डिफ़ॉल्ट करना ही है, ये पता कब सिनेरियो ये ठीक है, जब आपको पता है कि आपकी ना सिचुएशन 2 ही महीने ख़राब है, उसके बाद ठीक हो जाएगी, आपके पास पैसा आने लगेगा। तो आप जैसे मर्जी कर लो इनके साथ ना, क्योंकि आपको सिर्फ 2 महीने की ही दिक्कत है। और जब आपको दिख रहा है कि आपको डिफ़ॉल्ट ही होना है, तो फिर इनका जो ये कह रहे हैं ना, आधा दे दूंगा, आधा तुम दे दो, मुझे बाद में दे देना, कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी तो ये पूरे भर के जाएंगे, देखना इनका टारगेट फंसेगा तो। और भाई साहब ये कह रहे हैं ना दबाव बनाएंगे, तो क्या ग्राहक की बातों से लग रहा है कि इस पर दबाव बन सकता है। आपकी जागरूकता बहुत कम आती है दोस्तों, घबरा जाते हैं बहुत सारे, तो आपको घबराना नहीं है। भाई ने कितनी सटीक कितनी बढ़िया बातें की है, ऐसे ही आपको बातें करनी है। आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।